बाई वीकली कॉन्टेस्ट 132 की सेकंड प्रॉब्लम में हमें क्या पूछा है? फाइंड द फर्स्ट प्लेयर टू विन के गेम्स इन ए रो। हमें एन प्लेयर्स दिए हुए हैं, 0 to n-1 नंबरिंग है उनकी। हमें एक एरे स्किल्स दिया हुआ है और एक पॉजिटिव इंटीजर के दिया हुआ है। स्किल साइज क्या रिप्रेजेंट करता है? ith प्लेयर की स्किल लेवल। और हमारे सारे के सारे इंटीजर्स यूनिक हैं। स्टार्टिंग में सारे एक क्यू में है, 0th प्लेयर से लेकर n-1 तक ये हमारे क्यू में है। 0 1 2 3 अप टू n-1, इस तरह से हमारे प्लेयर्स एक क्यू में खड़े हैं। फिर हमारा कंपटीशन शुरू होता है। कंपटीशन कैसे शुरू होगा? जो क्यू में स्टार्टिंग में दो प्लेयर्स होंगे, वो आपस में प्ले करेंगे और उनमें से विन कौन करेगा? जिसकी भी हाईयर स्किल लेवल होगी वो विन करेगा। वो क्यू के फ्रंट में ही रह जाएगा। और जो प्लेयर हारेगा वो क्यू के एंड में चला जाएगा। अगर फर्स्ट प्लेयर हारा तो फर्स्ट प्लेयर एंड में चला जाएगा, 0th प्लेयर आता तो 0th प्लेयर एंड में चला जाता। और इस प्रोसेस को हम रिपीट करेंगे। कब तक रिपीट करेंगे? जब तक कोई भी प्लेयर के गेम्स लगातार नहीं जीत जाता। जैसे ही कोई भी प्लेयर लगातार के गेम जीत जाएगा तो हमें उस प्लेयर का इंडेक्स रिटर्न करना है। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, हमारा एरे है 4 2 6 3 9 और के मान लेते हैं 2। कि जब भी हमारा कोई प्लेयर लगातार दो गेम जीत जाएगा तो हम उस प्लेयर का इंडेक्स रिटर्न कर देंगे। स्टार्टिंग में हमारे सारे प्लेयर्स क्यू में होंगे। हमारे फर्स्ट टू एलिमेंट्स 4 और 2 ये प्ले करेंगे। और हाई स्किल किसकी है? इस 4 की। तो हमारा 4 यहीं पर रह जाएगा और 2 हमारी क्यू के एंड में चला जाएगा। फिर हमारी क्यू के फ्रंट में क्या आ जाएंगे? 4 और 6 ये आ जाएंगे। अभी तक हमारा 4 एक गेम जीता है। तो 4 और 6 जब आपस में compete करेंगे तो 6 जीत जाएगा। तो 4 हमारा क्यू के एंड में चला जाएगा और 6 यहीं पर रह जाएगा। अब क्योंकि हमारा न्यू विनर है तो 6 हमारा अभी तक 1 टाइम जीता है। कोई भी प्लेयर कंजिक्यूटिवली 2 टाइम्स नहीं जीता, तो हम अगेन इस प्रोसेस को रिपीट करेंगे। फिर हमारा 6 और 3 ये कंप्लीट करेंगे। अगेन हमारा 6 जीत जाएगा। पहले भी 6 जीता था, अब भी 6 जीत जाएगा। तो 6 यहीं रह जाएगा, 3 हमारा एंड में चला जाएगा। लेकिन 6 लगातार अब 2 गेम्स जीत गया। तो यानी कि हमें इसका इंडेक्स, 6 का इंडेक्स कितना था? 2। ये हमें रिटर्न कर देना है। अब इसी में मानो अगर के हमारा 10 होता तो क्या होता? स्टार्टिंग में ये दोनों प्ले करते, हमारा 4 जीत जाता, यहीं रह जाता, तो हमारा क्योंकि एंड में चला जाता। फिर 4 और 6 प्ले करते तो 4 हार जाता, हमारा एंड में चला जाता, 6 यहीं रह जाता। फिर 6 और 3 प्ले करते तो 3 हमारा हार जाता, एंड में चला जाता, 6 यहीं रह जाता। फिर हमारे 6 और 9 प्ले करते, 6 हमारा हार जाता, एंड में चला जाता और 9 हमारा विन कर गया। अभी हमारा एक बार एरे स्कैन हुआ है तो ये देखो हमारे क्यू के स्टार्टिंग में क्या आ गया? सबसे लार्जेस्ट एलिमेंट। अब ये जिसके साथ भी प्ले करेगा हमेशा यही जीतेगा। जैसे मान लो 9 और 2, इसमें भी 9 जीतेगा तो 2 हमारा एंड में चला गया। 9 का विन कितना हो गया? 1। फिर हम इसके साथ देखें, इसके साथ भी जीतेगा, इसके साथ भी जीतेगा, इसके साथ भी जीतेगा, इसके साथ भी जीतेगा। और यही एलिमेंट्स हमारे क्यू के एंड में आते जाएंगे। तो रिपीट होकर 9 से यही कंपीट करते जाएंगे। तो क्योंकि 9 हमारा सबसे मैक्स एलिमेंट है, इसकी स्किल सबसे ज्यादा है, तो इसको किसी से भी प्ले करवा दें हमेशा यही जीतेगा। तो इस तरह से विन करते करते इसकी विंस 10 भी आ जाएंगी। तो जैसे ही ये 10 विंस जीत जाएगा हमें इसका इंडेक्स रिटर्न कर देना है। तो हम क्या कर रहे हैं? हम प्रोसेस को साइमुलेट कर रहे हैं। लेकिन एक चीज इसके साथ नोट करो कि जब हमने एक बार एरे के सारे एलिमेंट्स को ट्रेवर्स कर लिया तो हमेशा हमारा जो भी एरे का लार्जेस्ट एलिमेंट होगा वो क्यू के फ्रंट में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि हर बार जो भी हमारा बिगर एलिमेंट है वो क्यू के फ्रंट में रह जा रहा है और जो स्मॉलर एलिमेंट है वो क्यू के एंड में चला जा रहा है। तो जब एक बार हम पूरे एरे को स्कैन कर लेंगे तो जो भी हमारा एरे का लार्जेस्ट एलिमेंट होगा वो हमेशा क्यू के स्टार्टिंग में आ जाएगा। उसके बाद वो किसी से भी compete करे हमेशा यही विन करेगा और क्यू के स्टार्टिंग में रहेगा। तो हमें प्रोसेस को साइमुलेट करना है। लेकिन अगर हमने पूरे एरे को एक बार स्कैन कर लिया और अभी तक हमें विनर नहीं मिला तो सिंपली जो भी लार्जेस्ट एलिमेंट होगा उसका इंडेक्स हम रिटर्न कर सकते हैं, क्योंकि बाद में वही विन करेगा और वो फर्स्ट के विंस पर पहुंचेगा। तो सिंपली हम क्या करेंगे? हम प्रोसेस को साइमुलेट करेंगे। जैसे जब हमारा K2 था तो हमें 6 पहले ही मिल गया था, ये फर्स्ट टाइम 2 विंस जीत गया था, तो हम उसका इंडेक्स रिटर्न कर देंगे। लेकिन जब हमने K10 के लिए देखा तो क्या हुआ? हमने पूरे एरे को स्कैन कर लिया लेकिन कोई भी 10 विंस एक साथ नहीं जीता। उस पॉइंट पर हम हमारा जो भी लार्जेस्ट एलिमेंट होगा उसका इंडेक्स रिटर्न कर देंगे। और क्योंकि हम एरे को एक बार ट्रेवर्स करने के बाद फिर से प्ले नहीं कर रहे, सीधा लार्जेस्ट एलिमेंट रिटर्न कर दे रहे हैं, तो हम इस काम को बिना एक्चुअल क्यू के भी कर सकते हैं। हम बस क्या करेंगे? एक वेरिएबल मेंटेन कर लेंगे
कि अभी हमारा कौन सा प्लेयर फ्रंट में है। फिर हम वन बाय वन एरे को ट्रेवर्स करते जाएंगे। करंट एलिमेंट को, जो भी हमारा विनर था प्रीवियस, उससे प्ले करवाते जाएंगे और विन काउंट को मेंटेन करते जाएंगे। जैसे स्टार्टिंग में हमारा विन काउंट क्या था, 0 था। हमारा करंट प्लेयर क्या था, 4 था। फिर हम आई को यहाँ पर लाए, हमने 2 और 4 को प्ले कराया, 4 हमारा जीत गया। तो अभी हमारा करंट विनर कौन है, 4। विन काउंट कितना है, 1। आई को आगे लेके जाएंगे तो 6 विन कर जाएगा। तो अभी हमारा करंट विनर कौन है, 6। उसका विन काउंट कितना है अभी, 1। कंसेक्यूटिव विन काउंट की हम बात कर रहे हैं। फिर हमारा आई आगे जाएगा, 3 को हम अगेन इसी 6 विनर से ही कंपीट कराएंगे। हमारा 6 ही विन कर जाएगा। तो विनर अभी हमारा 6 रहेगा, इसका विन काउंट कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। हम इसको कैसे कंपेयर करते जाएंगे, ये के इक्वल हो गया, तो यहाँ से हम 6 का इंडेक्स रिटर्न कर देंगे। तो हमें किस किस चीज की जरूरत पड़ेगी, एक अभी हमारा करंट विनर क्या है, उसका इंडेक्स क्या है, और उसका कंसेक्यूटिव विन काउंट क्या है। हम इन तीन वेरिएबल्स को मेंटेन करके चलेंगे। स्टार्टिंग में हम जीरो इस प्लेयर को विनर मान लेंगे, अभी तक ये कोई भी मैच नहीं जीता है और इसका इंडेक्स 0 है। फिर हम फर्स्ट प्लेयर से शुरू करेंगे। हम हमारे करंट प्लेयर को, जो भी हमारा विनर था, उससे प्ले करवाएंगे। बेसिकली दोनों की स्किल्स को कंपेयर करेंगे, जिसकी स्किल ज्यादा होगी वो हमारा न्यू विनर हो जाएगा। अगर हमारा न्यू प्लेयर, उसकी स्किल ज्यादा है, यानी कि हमें एक न्यू विनर मिला है, तो हम करंट विन काउंट को 1 से इनिशियलाइज कर देंगे और हमारे विनर को अपडेट कर देंगे हाईएस्ट प्लेयर से। अगर हमारे प्रीवियस विनर की स्किल ज्यादा थी, तो हमारा प्रीवियस विनर एक और मैच जीत गया, तो हम उसके विन काउंट को अपडेट कर देंगे। हमारा विनर और उसका इंडेक्स सेम ही रह जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, हम हमारे करंट विन काउंट को के से कंपेयर कर लेंगे। अगर वो के इक्वल हो गया या ग्रेटर हो गया, तो हम विनर इंडेक्स को रिटर्न कर देंगे। अगर पूरे लूप के बाद, हमारा पूरा एरे ट्रेवर्स होने के बाद भी हमें कहीं पर भी विनर नहीं मिला, तो हमें क्या करना था, जो भी हमारा लार्जेस्ट एलिमेंट होगा, उसका इंडेक्स रिटर्न करना था। और वो लार्जेस्ट एलिमेंट हमें किससे मिल जाएगा, हमारे विनर इंडेक्स से। पूरे हमारे एरे को स्कैन होने के बाद जो भी हमारा लार्जेस्ट एलिमेंट होगा, वो हमारा विनर बन चुका होगा और उसका इंडेक्स हम स्टोर कर चुके होंगे, तो हम वही विनर इंडेक्स रिटर्न कर देंगे। इसकी हमारी टाइम लिस्ट क्या आएगी, हमने एक एन साइज का लूप लगाया है, इसके अंदर कुछ कांस्टेंट ऑपरेशन किया है, तो हमारी टाइम लिस्ट आ जाएगी ऑर्डर ऑफ एन। हमने कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस का यूज नहीं किया, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी ऑर्डर ऑफ 1। थैंक यू गाइस।